नमस्कार, एक्वाकल्चर गुरु में आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आरएएस में आज का टॉपिक है फीड स्ट्रेटजी वर्सेस सॉलिड वेस्ट बिल्डअप। एक स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण को बनाए रखने, जलीय जीवों की भलाई को बढ़ावा देने और जलीय कृषि संचालन की समग्र सफलता को सुनिश्चित करने के लिए रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम के ठोस अपशिष्ट को हटाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए तमाम टेक्निक्स हैं, तमाम आइडियाज़ हैं जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इसे ध्यान से सुने और इसका लाभ उठाएं। सो हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में जलीय पर्यावरण के भीतर कार्बनिक और अकार्बनिक कणों के संचय को संभालने और नियंत्रित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की ज़रूरत होती है। इसके लिए रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम में फीडिंग रणनीति को बनाना, उसे समझना और उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 पर आता है फीड प्रबंधन, यानी भोजन की जो रणनीति है उसमें सिस्टम में ना खाए गए भोजन की मात्रा को कम करने के लिए नियंत्रित और अनुकूलित भोजन की रणनीति को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपके पास कौन सी मछली है, कितनी स्टॉकिंग डेंसिटी है, उसके हिसाब से आपको कौन से प्रोटीन परसेंटेज का खाना खिलाना है और फीडिंग रेट क्या होगा। ये हर मछली के लिए अलग अलग होता है। ये जो करंट चार्ट आप देख रहे हैं ये डिफरेंट साइज़ के तिलापिया के लिए है जिसका कल्चर टैंक में किया जाना चाहिए। तो उचित भोजन प्रथाएं कार्बनिक कणों के संचय को कम करने में मदद करती हैं, क्योंकि आरएएस में ठोस अपशिष्ट में अतिरिक्त फीड का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। दूसरा है एफसीआर, यानी कि फीड रूपांतरण अनुपात। इसमें जल कृषि प्रजातियों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर आहार दर को समायोजित करने से फीड रूपांतरण अनुपात बहुत ज़्यादा अनुकूलित हो जाता है। इस पर हमारा एक्वामैथ में एक वीडियो भी है यूट्यूब पे, आप लोग उसे देखें, जिसमें पूरा कैलकुलेशन दिया गया है कि किस तरह से हमको कैलकुलेट करना चाहिए अपने फीड को, जिससे कि हमारा एफसीआर जो है वो अच्छे से अच्छा आए। तो कुशल एफसीआर इंगित करता है कि फीड का एक उच्च प्रतिशत बायोमास में परिवर्तित हो जाता है, जिससे ठोस अपशिष्ट में योगदान करने वाली जो अपचित सामग्री है उसकी मात्रा कम हो जाती है। तीसरा है उपयुक्त कण आकार और फीड के प्रकार का चयन करना जो कल्चर की प्रजातियों के आहार के व्यवहार से मेल खाएं। यानी कि जो खाना आप खिला रहे हैं उनका साइज़ क्या होगा, उनका कंपोजिशन क्या होगा, वो कौन सी मछली है, किस मछली को कौन से प्रोटीन का फीड खिलाना है, वो उसकी उम्र क्या है, उसकी साइज़ क्या है, कल्चर में कितने दिन हुए हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको सही खाने का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप सही खाने का चयन करें, उसमें सही प्रोटीन और फैट की मात्रा होनी चाहिए और वो उस कैंडिडेट स्पीशीज़ के लिए सबसे बढ़िया खाना होना चाहिए। भोजन की आवृत्ति, कितने बार दिन में आप खाना खिलाएं, इसका ये चार्ट देखिए। इस चार्ट में भी यहाँ फीडिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है। शुरू में 4 बार चल रहा है, फिर 3 बार हुआ और लास्ट में 2 बार हो गया। तो प्रजातियों के मेटाबॉलिज्म और विकास की आवश्यकताओं के आधार पर इष्टतम आहार की फ्रीक्वेंसी का निर्धारण करना होता है। ये भी हर मछली के लिए अलग अलग होता है। बार बार लेकिन कम मात्रा में आहार देने से अधिक मछली खाना खा लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े आहार की तुलना में कम ठोस अपशिष्ट का संचय होता है, क्योंकि फीडिंग रेट्स जो है वो आपके बिल्कुल बराबर हैं। इकट्ठा आप ज़्यादा खाना दे देंगे तो मछली नहीं खाएगी, तो उससे सॉलिड वेस्ट बन जाएगा। नियमित रूप से आहार दरों की निगरानी करना और पानी के तापमान और मछली के व्यवहार ऐसे कारकों के आधार पर उन्हें समायोजित करना, ये बहुत ज़रूरी है। मछली हर समय एक तरह से खाना नहीं खाएगी। तो आजकल IIoT है, तमाम चीज़ें आ गई हैं, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। आप सेंसर्स लगा सकते हैं, कंप्यूटर में देख सकते हैं, दूर से अवलोकन कर सकते हैं और इन कारकों के आधार पर अगर मछली कम खाना खा रही है तो उस हिसाब से अपने आप खाने को समायोजित कर सकते हैं। स्वचालित फीडरों का उपयोग, फीडिंग दरों में सटीक नियंत्रण के लिए स्वचालित फीडरों का नियोजित करना बहुत ज़रूरी है।
इस तरह के फीडर्स आते हैं जो हर टैंक में लगते हैं, कुछ रोबोटिक होते हैं, ये कॉमन रेल पे लगे हुए हैं, यही सब टैंक्स में जा जा के हर टैंक के हिसाब से उसमें खाना गिराते रहते हैं। ये बहुत ही इंटेलिजेंट सुविधा है। इस तरह से छोटे भी आते हैं जिन्हें आप हर टैंक में लगा सकते हैं, तो इनसे बहुत सही भोजन आप अपनी मछली को खिला सकते हैं। फिल्ट्रेशन सिस्टम के साथ एकीकरण यांत्रिक और जैविक निस्पंदन प्रणालियों की क्षमताओं के आधार पर ही आहार प्रथाओं को एकीकृत करना चाहिए। यानी जो आपका सिस्टम लगा है उसमें मैकेनिकल फ़िल्टर किस तरह से काम कर रहा है, बायोलॉजिकल फ़िल्टर किस तरह से काम कर रहा है, दोनों की कैपेसिटी क्या है, उस हिसाब से आपको अपने फीड सिस्टम को नियंत्रित करना होगा। ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप ज़्यादा खाना खिला दें और आपके दोनों फ़िल्टर जवाब दे जाएं, तो पूरी की पूरी तरह से आपकी पानी की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। आहार रणनीति में ये 8वां पॉइंट, ट्रेनिंग फिश बिहेवियर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मछलियों को तुरंत और कुशलता से चारा खाने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। अगर ऐसी रणनीति आप लोग लगा लें तो ये बहुत अच्छा होगा। रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम में भोजन खोजने के लिए मछलियों को प्रशिक्षित करने में उन्हें भोजन से जुड़े विशिष्ट संकेतों को पहचानने और उनका जवाब देने के लिए कंडीशनिंग करना शामिल है। यहाँ हम लोग कुछ पॉइंट बताएंगे जिसका आप अनुसरण कर सकते हैं। पहला है कंसिस्टेंट फीडिंग शेड्यूल, यानी कि बिल्कुल नियमित समय पर आप भोजन दीजिए। तो मछलियाँ जो हैं वो आदतन प्राणी हैं, तो वो भोजन के साथ उस विशिष्ट समय को जोड़ना शुरू कर देंगी और वो ख़ास समय पे पहुंच जाएंगी कि अभी खाना आने वाला है। आप एक फीडिंग सिग्नल का उपयोग करें, एक फीडिंग सिग्नल या संकेत को करें और जो लगातार फीडिंग समय से जुड़ा हो। यहाँ पर एक विशिष्ट ध्वनि हो सकती है, प्रकाश आप जला सकते हैं या टैंक पर टैप कर सकते हैं और जैसे ही ये दृश्य संकेत आए तुरंत खाना दिया जाए, तो इससे उनकी कंडीशनिंग हो जाएगी। छोटे हिस्से से शुरुआत करें। शुरुआत में बर्बादी से बचने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि सभी मछलियों को खाने का मौका मिले, थोड़ी मात्रा में भोजन दें और समय के साथ आप मछली के आकार और भूख के आधार पर खाने की मात्रा को समायोजित कर सकते हैं। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, जब आप भोजन संकेत पेश करते हैं तो तुरंत भोजन की प्रस्तुति की जाए। जब इस नियम का आप पालन करेंगे तो यह सिग्नल और भोजन के आगमन के बीच एक सकारात्मक संबंध बनता है जिसे मछली समझ जाती है। अवलोकन और धैर्य, भोजन के दौरान मछली का निरीक्षण करने में समय व्यतीत करिए। इस बात पर ध्यान दें कि कौन सी मछली अधिक प्रक्रियाशील है और किसे अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता है। धैर्य रखें क्योंकि कुछ मछलियों को भोजन के साथ भोजन के संकेत को जोड़ने में अधिक समय लगता है। धीरे धीरे कंडीशनिंग, यदि मछलियां शुरू में प्रतिक्रिया नहीं दे रही हैं तो आपको उन्हें धीरे धीरे कंडीशनिंग करने की आवश्यकता हो सकती है। इसमें फीडिंग सिग्नल को दोहराना और एसोसिएशन बनने तक लगातार भोजन प्रदान करना शामिल है। भोजन के स्थान अलग अलग करें। प्रारंभ में मछलियों को टैंक के विभिन्न हिस्सों में भोजन देने का प्रयास करें ताकि उन्हें उनके स्थान की परवाह किए बिना भोजन के संकेत का पता लगाने और उसे जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। प्रक्रियाशील व्यवहार को पुरस्कृत करें, यानी कि अगर कुछ मछलियां भोजन संकेतों पर त्वरित प्रक्रिया देती हैं तो उन्हें थोड़ा बड़े हिस्से या अधिक आकर्षण खाद्य पदार्थों से पुरस्कृत करिए। यह एक अन्य मछलियों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। निरंतरता महत्वपूर्ण है। मछलियों को प्रशिक्षित करने के लिए निरंतरता बहुत महत्वपूर्ण है। फीडिंग शेड्यूल का पालन करें और फीडिंग सिग्नल और भोजन के आगमन के बीच संबंध को मजबूत करने के लिए एक दिनचर्या लगातार बनाए रखें। उपयोग किए गए चारे का प्रकार और गुणवत्ता जलीय प्रजातियों की पाचन शक्ति को प्रभावित कर सकता है। बेहतर पाचन क्षमता वाले उच्च गुणवत्ता वाले फीड के परिणाम स्वरूप अक्सर ठोस अपशिष्ट उत्पादन कम होता है। संक्षेप में, रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम को कुशलतापूर्वक पानी का प्रबंधन करने और जलीय प्रजातियों के विकास के लिए एक नियंत्रित वातावरण बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आरएस ग्रो आउट कल्चर में भोजन रणनीति ठोस अपशिष्ट के निर्माण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है। एक अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई फीडिंग रणनीति आरएस में ठोस अपशिष्ट संचय को बहुत कम करने में महत्वपूर्ण है।
आहार प्रथाओं को अनुकूलित करके ठोस अपशिष्ट के पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सकता है, पानी की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और कल्चर्ड स्पीशीज़ के समग्र स्वास्थ्य और उत्पादकता का समर्थन किया जा सकता है। तो इसलिए ये सब पैरामीटर्स हैं पानी के जो आपके ठीक सामने हैं, इन्हें आप ध्यान से देखिए। इनकी नॉर्मल रेंज और अनफेवरेबल रेंज दी हुई है। इनको मेंटेन करने में फीडिंग स्ट्रेटजी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। आरएस में ठोस अपशिष्ट निष्कासन के महत्व पर प्रकाश डालने वाले कुछ मुख्य पहलू ये हैं। पहला है जल गुणवत्ता रखरखाव, रोग निवारण, बेहतर ऑक्सीजन एक्सचेंज, उन्नत पोषक तत्व चक्रण, सिस्टम दक्षता में वृद्धि, अनुकूलित विकास और उत्पादन, पर्यावरण प्रभाव में कमी और नियम और कानून का अनुपालन। संक्षेप में, एक स्वस्थ वातावरण को बनाए रखने, जलीय जीवों की भलाई की रक्षा करने और जलीय कृषि संचालन की समग्र सफलता की गारंटी के लिए रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम में ठोस अपशिष्ट का उन्मूलन सर्वोपरि माना गया है। तो उम्मीद है कि यहाँ से आपने कुछ इंटरेस्टिंग और नया सीखा होगा। अगर ऐसी बात है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अभी बहुत से टॉपिक हैं आरएएस के ऊपर जिन्हें लेकर हम लोग जल्दी जल्दी आ रहे हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।